अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आवाज क्लियर आ वालेकुम रही है सलाम आपको? रहमतुल्लाह। अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक्सेल शीट एक शो हो रही है। शीट एक्सेल शीट्स दिखाई दे रही है, एक्सेल अभी शीट। अभी 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 भी वही शीट ही आ रही है। अब आया अब है। स्लाइड है। इसका मतलब आपकी चीजें स्विच हो रही हैं। आवाज क्लियर है? जी जी। कारोबार क्या होता है? जी मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है ना, अभी आप देखें जो आपके सामने आ रहा है। बिजनेस क्या होता है? लीगल एंड रेगुलर एक्टिविटी विच इज डन फॉर मनी। कोई भी लीगल रेगुलर एक्टिविटी डन रेगुलरली फॉर मनी। सारे इस बात से मुझसे कहना जी। यस। वन टाइम कैसे? कोई एक साल में एक ट्रांजैक्शन कर ली, अल्लाह अल्लाह खैर से ला, इतना प्रॉफिट आ गया कि ठीक है। हैं? एक ही ट्रांजैक्शन कर ली कोई, तो एक साल कर लिया, दूसरे साल आराम कर लिया, फिर तीसरे साल फिर कर लिया, चौथे साल फिर आराम कर लिया है। इस तरह भी होता है। जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं कि मजदूर एक दिन काम कर ले तो वो 4 दिन अगली छुट्टियां कर लेता है ना। ऐसे ही है। ये पैसे कैसे आते हैं? के लिए कारोबार किया जाता है फॉर द प्रॉफिट। कारोबार करने के लीगल स्ट्रक्चर्स यानी या फॉर्म्स कितनी है? कौन सी शक्लें? अभी तो मैंने बात ही नहीं, मैंने तो सिर्फ लिखा कौन सी शक्लें, लीगल स्ट्रक्चर। कौन सी शक्लें? कानूनी तरीके, कारोबार करने की कानूनी शक्लें क्या होंगी? इनको क्या कहते हैं? लीगल फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस या लीगल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरे को कहते हैं पार्टनरशिप, और तीसरे को क्या कहते हैं? कंपनी। ऐसे ही है ना? इसमें से हमने आज क्या पढ़ना है? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? वन मैन एक अकेला ही बंदा होता है, वही कारोबार कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? एक बंदा होता है, वही कारोबार कर रहा होता है। नफा किसका? उसी बंदे का। नुकसान किसका? उसी बंदे का। पैसा किसका? उसी बंदे का। दिमाग किसका? उसी बंदे का। बेशक वो एम्प्लॉय रख ले, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उसी की बंदे की होती है। हिज ओन मनी, हिज ओन माइंड, और फिर उसका अपनी हिज ओन प्रॉफिट। सारे का सारा प्रॉफिट हो गया तो उसका, लॉस हो गया तो उसी का। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, जो दिल पे ले थोड़ा कर लो, ज्यादा कर लो, ये किसका सारा काम है? सोल प्रोप्राइटर का ना। अकेला बंदा काम कर रहा होता है, सारे काम किसके हैं? नफा किसका? उसका। नुकसान किसका? उसका। जेब किसकी? उसी की। फैसले कैसे लेगा? अपने दिमाग से लेगा। अपनी हेल्प के लिए क्या कर सकता है? एम्प्लॉय रख सकता है। यहां तक ओके। अब इस बंदे की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब कि अगर इसके बिजनेस ऑब्लिगेशंस, अगर इसके बिजनेस ऑब्लिगेशन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। किससे? इसके बिजनेस एसेट से। क्या कह रहा हूं? अगर इसके बिजनेस ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाए, किससे? इसके बिजनेस एसेट से, तो क्या होगा? इस बंदे के क्या होंगे? पर्सनल एसेट्स भी। उनको क्या किया जा सकता है फिर? उसके पर्सनल एसेट्स भी क्या हो सकते हैं? उन बात बात को पर्सनल एसेट्स कैन बी यूटिलाइज्ड लाइज टू पे ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट। किसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है?
किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। इसका मतलब क्या है? कि अगर आपके कारोबारी वाजबात यानी कारोबारी जिम्मेदारियां जो आपने दूसरों को पैसे देने हैं वो ज्यादा बढ़ गए और आपका कारोबार में असासे आपके पास कम है, तो आपके पर्सनल एसेट भी क्या हो सकते हैं? यूटिलाइज हो सकते हैं आपके कारोबारी वाजबात को पे करने के लिए। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर की? अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। इसको गवर्न करने के लिए कोई गवर्निंग लॉ नहीं है। इसका कोई गवर्निंग लॉ नहीं है। किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, जो कि जिस तरह बात कर रहे हैं बाकी लॉज में हम देखेंगे। इसको कोई डील करने के लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं है। हमने सिंपली इसको कैसे क्रिएट करना होता है फिर? अगर इसको गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं है, फिर हमने इसको स्टैब्लिश कैसे करना है या इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है? ये सवाल आपके जहन में आता आना चाहिए ना। अगर इसको कोई गवर्न लॉ नहीं कर रहा तो फिर हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे? फिर हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे क्वेश्चन जहन में आ रहा है ऑनलाइन? फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे फॉर्म करेंगे? उसको लॉ ही नहीं गवर्न कर रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली अपने एनटीएन के ऊपर नेशनल टैक्स नंबर एनटीएन, इसके ऊपर क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? साइन क्या है? प्लस का। इस पे क्या कर देंगे? बिजनेस नेम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? नेम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या स्टैब्लिश हो जाएगी? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कंपनी ने सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करेंगे? अपने एनटीएन के ऊपर उसका बिजनेस नेम ऐड कर देंगे। यहां तक ओके? अब पहला हमारे पास यहाँ पे मसला क्या है, हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक बंदे का जो अपने पास बिजनेस रजिस्टर कराना है, क्या उसका एनटीएन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? क्या देखेंगे यहाँ पे आके? इसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं? अब आपने कहाँ आ जाना है? अब आपने एक एफबीआर के पोर्टल पे आ जाना है। फेडरल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। आपने इसके पोर्टल पे आ जाना है। इसके पोर्टल का क्या नाम है? आईआरएस। इसका पोर्टल है आईआरएस के नाम से। इसका वेब एड्रेस क्या है? irs.fbr.gov.pk के ऊपर आपने इसे डेस्क के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपकी क्या चेक करना है कि क्या इस पर्सन का एनटीएन बना हुआ है, जो पर्सन अपने आप को सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे रजिस्टर कराना चाहता है। आप कहाँ आ जाएंगे? अपने वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये एक वेबसाइट है किसकी? एफबीआर की। इसके बराबर में आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है irs.fbr.gov.pk के ऊपर। आप यहाँ पे आएंगे और नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हुए कहाँ आ जाएंगे? ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। फिर आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद क्या करना है? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर जाना है। जब आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाकर आपने क्या करना है? इसके ऊपर क्लिक करना है कर्सर को, तो वो आपसे क्या पूछेगा? कहाँ आ जाना है? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आ जाना है। तो फिर वो आपसे पैरामीटर पूछेगा। अब आपने उसे पैरामीटर देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सीएनआईसी नंबर सिलेक्ट करेंगे उसका, और यहाँ पे उसका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। क्या करेंगे? किसका? जिसका हमने देखना है कि उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या चेक कर रहे हैं कि क्या किस पर्सन का एनटीएन बना हुआ है या नहीं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर उसका सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और फिर उसके बाद कैप्चा एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके बराबर में क्या हो रहा है? आपके बराबर में क्या आ रहा होगा? विंडो आ रही होगी। इस पे लिखा होगा नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। इसका मतलब कि उसका एनटीएन, इसका मतलब क्या है? इसका एनटीएन नहीं बना हुआ। यहां तक ओके? कैप्चा है, सिक्योरिटी कोड होता है।
अब इससे पता चला जब उसने ये लिखा होगा आपके सामने कि नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आपका एनटीएन नहीं बना हुआ। अब हमने करना क्या फिर? अब उस पर्सन का क्या करना है? हमने एनटीएन बनाना है, यही काम करना है ना, एनटीएन बनाना है। क्या आपने चेक कर लिया? अब आप एनटीएन बनाने के लिए क्या करेंगे? या ऊपर वाली स्लाइड में आएंगे, क्या करेंगे? ये इसी आयरस के ऊपर, इसी वाली स्लाइड के ऊपर आएंगे। नजर आ रहा है आपको? आप आ जाएंगे किसके ऊपर? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। कहां पर? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अब आपके पास क्या होना चाहिए? कॉपी ऑफ सीएनआईसी। फिर दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? और उनके पास, आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल होना चाहिए। और तीसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहां तक ओके? अच्छा, फिर तीसरी बात यह कि आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए? आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए? आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। कितनी चीजें चाहिए आपको एंटीन बनाने के लिए? तीन चीजें। मैं आपको क्वेश्चन का टाइम दूंगा, उस वक्त कीजिएगा, मैं रेलिवेंट पॉइंट पे आके। हम क्या करेंगे? ये न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं? अपना एनटीएन बना रहे हैं। जब एनटीएन बना रहे होंगे तो आपके पास बराबर में क्या हो रहा होगा? ये वाला एरिया नजर आ रहा है। ये आपसे क्या मांगेगा? बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपका सीएनआईसी नंबर आएगा। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद पूछेगा कि आपके सीएनआईसी की एक्सपायरी है या लाइफ टाइम बना हुआ है। अगर लाइफ टाइम बना हुआ है तो डू यू हैव अ सीएनआईसी लाइफ टाइम वैलिडिटी? अगर आपकी वैलिडिटी है तो आप उसे यस कर देंगे कि लाइफ टाइम आपका बना हुआ है। अगर लाइफ टाइम नहीं बना हुआ तो फिर आप इसे क्या करेंगे? नो करेंगे। नो करेंगे तो फिर आपसे क्या पूछेगा? सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट पूछेगा। क्या करेगा? कब एक्सपायरी डेट का पूछेगा? जब आपका लाइफ टाइम नहीं बना होगा। फिर आपसे कहेगा कि आप अपना नाम क्या करें? फुल नेम एंटर करें एज पर सीएनआईसी। तो आप ये नाम एंटर कर देंगे तो फिर आपकी स्टेज पे चले जाएंगे। पहली स्टेज पूरी कर ली आप, ये पहली स्टेज पूरी कर ली। फिर दूसरी चीज आपसे क्या पूछेगा? आपका एड्रेस पूछेगा। जो आपके सीएनआईसी के ऊपर लिखा होगा आपने वो एड्रेस क्या कर देना है? यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर तीसरी चीज क्या पूछेगा आपसे? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ये देखिए ये सीक्वेंशियल है, जब तक आप पहली स्टेज नहीं कंप्लीट करेंगे दूसरी स्टेज पे नहीं जाएंगे। अगर किसी का डाटा एंटर करना है तो बताएं, भी इसका बना देते हैं। अच्छा फिर ठीक है, मैंने किसी का बनाया है, नहीं बना हुआ तो बना रहा। अच्छा फिर हम क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आप क्या चीज एंटर करेंगे? आप उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल आईडी, ये दो चीजें आप एंटर करेंगे तो इनके ऊपर क्या होगी? टू फैक्टर वेरिफिकेशन होगी। इनके ऊपर क्या होगी? आपको इनके ऊपर क्या हो रहा होगा? कोड आ रहे होंगे। मोबाइल पे अलग आएगा और ईमेल पे अलग आता है। मोबाइल पे अलग आता है और ईमेल पे अलग आता है। अगर आपके मोबाइल पे कोड ना आ रहा हो, अगर आपके मोबाइल के ऊपर कोड ना आ रहा हो तो आपने अपने मैसेज में, मोबाइल में जाना है। आप अपने मोबाइल में जाना है और कहां जाना है? मैसेज में जाना है। और मैसेज में जाके सिर्फ MSG लिख के आपने 9966 के ऊपर सेंड कर देना है। किसके ऊपर? मैसेज में जाके क्या करना है? MSG टाइप करना है बॉडी में और फिर 9966 के ऊपर क्या कर देना है? एंटर कर देना है। तो आपको क्या हो जाएगा? कोड रिसीव हो जाएगा। ये आपने काम तब करने जब आपको कोड रिसीव करने में दुश्वारी आ रही हो। बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। दूसरा आपके पास क्या आ रहा होगा? ईमेल आईडी आ रही होगी। अच्छा जब आप इसको एंटर कर रहे होंगे ना मोबाइल नंबर को, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी सर्विस इस्तेमाल करते हैं। क्या करेगा? कि आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो जो आप एक्चुअली नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, एक्चुअल नेटवर्क, मिसाल के तौर पे आपका नंबर है 0300 से स्टार्ट होता है कोड का, लेकिन आप सर्विस किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं? जोंग की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर आपकी एक्चुअल नेटवर्क सर्विस कौन सी हुई? जोंग की हुई। तो फिर आपने 0300 वाले नंबर लिखना है। अगर वो MNP पे पोर्टेबल हुआ हो तो फिर आपने जो नंबर, जो सर्विस आप एक्चुअली यूज कर रहे होंगे आपने वो सिलेक्ट करनी है।
ओके। फिर आपको क्या हो रहा है कि ये दो कोड रिसीव हो रहे होंगे। जब आपको कोड रिसीव हो रहे होंगे तो आपको जो नंबर दिए होंगे ना, तो उनके ऊपर जाएंगे। आपने अपने क्लाइंट से क्या कर लेना है, कोऑर्डिनेशन कर लेनी है कि आपको मोबाइल के ऊपर कोड, आपके नेटवर्क आपके पास है, आपको क्योंकि कोड आने में कोई दुश्वारी तो नहीं है, आप अपनी ईमेल एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ताकि मैं इधर से प्रोसेस आपके साथ लाइन पर हूँ और ये प्रोसेस को हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन पहले कर लेनी है जिसका आप एंटीएन बना रहे होंगे। यहां तक ओके। अच्छा, फिर जब ये आप इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा उसके बाद, ये इंफॉर्मेशन आपकी एंटर करने के बाद फिर आपसे कहेगा कि आपका पासवर्ड एंटर करें। क्या करें, पासवर्ड एंटर करें। याद रखिएगा ये पासवर्ड क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है। आपने क्या करना है, आपको सिक्योरिटी का गिवन पैरामीटर दिया जाएगा कि आपके पासवर्ड में एक वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए। तो आपने उस गिवन पैरामीटर के मुताबिक अपना पासवर्ड क्या करना है, खुद तय करना है। क्या करना है, ये पासवर्ड क्या करना है, नहीं क्या करना है, खुद तय करना है। क्या होगा, अब यूजर डिफाइंड होगा। आपने ये पासवर्ड खुद तय करना है गिवन पैरामीटर के मुताबिक। जब आप ये पैरामीटर एंटर कर लेंगे तो फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि ये आपके मुताबिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नादरा की तरफ से आपके पास हमारी इन्फॉर्मेशन आई है, कि वो इसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके नादरा के रिकॉर्ड से हमें अवेलेबल हुई है, ये ओके है। आप उसे ओके करेंगे तो आपका कोड क्या हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। एक्टिव तो होगा ना, जो पहले से उन्हें चलना हो। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। कहाँ के ऊपर, आईआरएस के ऊपर। किसके ऊपर, आईआरएस के ऊपर। यहां तक ओके। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जहां जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आएंगे वापस इसी पोर्टल के ऊपर और आके क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में आएंगे और देखेंगे कि क्या मेरा एनटीएन बना हुआ है। दोबारा आप क्या करेंगे, सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक अब आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एक उसका सीएनआईसी के सामने उसका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। नजर आ रहा है, ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है, ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है। जी आ रहा है। अच्छा, जी अब आप सर ये एंटर आ करने रहा के है। बाद, जी क्या कह रहे हैं, क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, आपको वाजे नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल वाज़ह नजर आ रही है। ठीक है, आप अपना सीएनए उनका सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये सिक्योरिटी कैप्चर जो होता है ये आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे 469 आखिर पे लिखने के बाद। अब आप इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जब आप इसे वेरीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रही होगी, इस तरह की बराबर में ये विंडो अपीयर हो रही होगी। नजर आई, पहले क्या लिखा हुआ था, एनटीएन नहीं बना हुआ था, अब इनका क्या हुआ, एनटीएन बना हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पेंटर का बटन नजर आएगा तो आप इसको अपने पास क्या कर सकते हैं, दोबारा सेव भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आपके पास इस तरह अपीयर हो जाएगी और इसको आप यहां से जाके क्या कर सकते हैं, अपने पास सेव कर लेंगे। ये मेरे पास आपकी डिटेल आ रही होगी, जो आपके पास नादरा के पास उनकी इंफॉर्मेशन आ रही होगी ना, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी। देखें, आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा जो कि आपका सीएनआईसी नंबर ही होगा। फिर आपका एक रेफरेंस नंबर होगा जो पहले इस्तेमाल होता था। फिर आपको बताएगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, वो आपको बता रहा होगा। खैर पहली मरतबा बनाएंगे तो सेल टैक्स में डेफिनेटली नहीं रजिस्टर्ड होंगे। फिर आपका नाम आ रहा होगा, फिर आपकी पाकिस्तानी कैटेगरी आ रही होगी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, सीएनआईसी नंबर ही होगा। क्या होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यही आपका क्या होगा, सीएनआईसी क्या होगा आपका, यही नंबर होगा। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपका सीएनआईसी जो होगा वही आपका क्या होगा, एनटीएन होगा। तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन नंबर 181 में आ जाना है। कहाँ आ जाना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181 में अपेयर हो जाना है।
ये आपके सामने नजर आ रहा है? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 181। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपने क्या आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। नजर आ रहा है? कह रहे फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बंदे कारोबार कर रहा होगा ना सोल प्रोप्राइटरशिप में, जिसका क्या होगा, सीएनआईसी इशू किया होगा नादरा की तरफ से, वही उसका नंबर क्या होगा, एनटीएन के तौर पे इस्तेमाल होगा। कब से? टैक्स ईयर 2015 से उसका उसका सीएनआईसी नंबर ही क्या यूज होगा, एनटीएन नंबर के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बंदे का सीएनआईसी बन जाएगा तो वो एनटीएन भी उसका बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक बंदा रजिस्टर्ड होता है उसका एनटीएन क्या होगा, उसका सीएनआईसी ही। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदा नादरा में जाके अपना शनाख्ती कार्ड बनाता है तो उसका एनटीएन इशू हो जाता है। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अभी कौन से ईयर में जो पास हुआ है, जो चल रहा है? ये जो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पुराना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपने यही सेक्शन देखना है अभी। जाहिर है जो लेटेस्ट चल रहा होगा वही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगा ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसके ऊपर आ गए, आपने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया, और अभी आपको पता चला कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका क्या होगा, एनटीएन नंबर आपका यही होगा। आपको पता भी लग गया कि ये बात लॉ में कहाँ लिखी हुई है। फिर जो आपने अपना गिवन ईमेल आईडी दिया होगा वो आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, आपका सेल नंबर यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा होगा, और ये आपको बताएगा कि आपका एनटीएन कब से बना है। क्या कह रहा होगा, आप इनकम एफडीआर के पास कब से रजिस्टर्ड हुए हैं, ये आपकी क्या हो रही होगी, रजिस्ट्रेशन डेट आ रही होगी। उसके बाद क्या होगा कि आप किस टैक्स ऑफिस की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करते हैं, आपके टैक्स के अफेयर्स को कौन सा टैक्स ऑफिस डील करेगा, ये बात कौन बता रहा होगा, ये टैक्स ऑफिस बता रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आखिर पे क्या लिखा होगा, किसका क्या लिखा हुआ है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस। इससे आपने ये नहीं कह लेना इसको पढ़ के कि आपका बाप एटीएल में भी एक्टिव है। ये एटीएल वाला एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ आपका कह रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन यानी आपकी एफडीआर के पास रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, ये एटीएल वाला एक्टिव नहीं है। इसको आपने मिसरीड नहीं करना, इसने आपको आपने इसको मिसरीड नहीं करना। इसका क्या मतलब है कि इनकम टैक्स में आप एक्टिव है तो क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, ना कि आप एटीएल में एक्टिव है। एटीएल की बातें आगे चल के बातें करेंगे, इसको आपने एटीएल के साथ रिलेट नहीं करना। ये आप किसका स्टेटस बता रहा है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस बता रहा है। आपने अपने पास से सेव कर लेना है, तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या हो गया है, आपका एनटीएल बन गया है। इसको रीड करने में कोई दुश्वारी है ऑनलाइन? जी, अब आप बताइए क्या क्वेश्चन था। हमारा एनटीएन बांधा था इधर, तो फिर उसकी जगह ये सीएनएससी के नंबर की जगह एनटीएन नंबर नहीं आ जाएगा? आपका सीएनआईसी आपका एनटीएन होगा, पूरी प्रोविजन पढ़ाई है आपको। नहीं, ये जो रेफरेंस नंबर है ये ये एनटीएन। रेफरेंस नंबर पहले होता था, रिकॉर्ड में वैसे आ जाता है कि आपका नंबर नहीं होता, लेकिन आपका एनटीएन क्या होगा, आपका सीएनआईसी नंबर ही होगा। क्या लिखा हुआ है, हमारी बंधु को पढ़ने दें। having computerized national identity card CNIC issued by the national database and register authority CNIC क्लियर हो गया जी? आपको भी वैसे सर क्वेश्चन ये है, हम ये कोई न्यू रजिस्ट्रेशन की है करेंगे करेंगे उसकी बातें आगे, कि किसी का पासपोर्ट गुम हो गया, बाकी बातें तो किसी का नाम भी नहीं आ रहा होता, सिर्फ वो सारी बातें करूंगा करूंगा, मुझे याद है जी। बात नहीं तो दादी एटीएम में हम रजिस्टर नहीं है कि आगे इससे मतलब आपने ये नहीं कहना कि मैं इससे एक्टिव को पढ़ के आपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस के सामने लिखा हुआ है कि आप इनकम टैक्स में क्या एक्टिव है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एटीएल में एक्टिव है। बस एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, क्या आप उसमें एक्टिव नहीं है, इसको आपने पढ़ के ये नहीं कह देना कि मैं एटीएल में एक्टिव है, आपने इसे मिसरीड नहीं करना। ओके जी, आप क्या कह रहे थे? जी, जिसका कंप्यूटर ना हो, सादा हो, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड तो आईडी कार्ड में नंबर ही होगा ना, उसने ये तो नहीं कहा कि उसने कहा नंबर इशूड बाय द आईडी कार्ड ना। चलो ठीक है। अब तो इशू सारे स्मार्ट कार्ड हो रहे हैं ना। ऑनलाइन इससे रिलेटेड ओके। इसमें आईडी कार्ड की जगह पे पासपोर्ट नंबर भी किया जा सकता नहीं, आपने आईडी कार्ड ही करना है। इंटरनेशनली।
जी, अगर आप बाहर वाले बंदे का कर रहे होंगे फिर आपने करना है ना, किसी पाकिस्तान को बाहर पाकिस्तान में रजिस्टर कर, तब की बात होगी। अभी हम एक पाकिस्तानी बंदे का जो पाकिस्तान में जिसको से एनआईसी रजिस्टर्ड हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक ऑनलाइन ऑनलाइन जी क्लियर। ओके जी। हाँ जी क्लियर। तो हमारा एनटीएन बन गया। अब हमने क्या करना है, अपने आईडी क्रिएट करके क्या करना है, इसमें लॉगिन आईडी करना है। क्या करना है, आप क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे आपका सीएनआईसी नंबर जो होगा वो एंटर करेंगे। और ना ये अपना पासवर्ड जो आपने खुद डिफाइन किया होगा वो एंटर करेंगे और ऊपर अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और इसके लॉगिन के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये आपने डैशेस के बगैर एंटर करना है। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा होगा, इस तरह का पेयर हो रहा होगा लॉगिन के बाद। जरा आपके सामने लॉगिन किया तो लॉगिन के बाद ही पेयर होगा ना। पहले तो देखिए आपको डिफरेंट व्यू नजर आ रहा था ना, जब आपने लॉगिन आपने क्रेडेंशियल एंटर किए तो उसके बाद ही पोर्टल चेंज होगा ना, एंटर करने के बाद आपको क्या हो रहा होगा, इस तरह का आइडिया पेयर हो रहा होगा। अब हमने करना क्या है, एक्टिव नहीं होना, सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना सीख रहे हैं, एक्टिव बनना नहीं सीख रहे। क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऐड कर रहे हैं अपने एनटीएन के ऊपर। अपने हमने देखा है किसी बंदे का एनटीएन नहीं बना हुआ तो उसका एनटीएन बनाना क्या, भाई एनटीएन बनाना सीखा। अभी हम दूसरा काम करने वाले हैं, इसके ऊपर बिजनेस नेम कैसे ऐड करना है उस एनटीएन के ऊपर। अभी हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऐड कर रहे हैं। कहां पर, एनटीएन के ऊपर। जहां तक ओके, पहला काम हमने कर लिया। अब हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं, एनटीएन बन के हमारा लॉगिन आईडी आ गया, हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऐड कर रहे हैं। आपने आ जाना है कहां के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आपने क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है जो आपके सामने भी नजर आ रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस तरह का पेयर एरिया नजर आ रहा होगा। तो आपने किसके ऊपर आ जाना है, बिजनेस के ऊपर आ जाना है। कहाँ आ जाना है, दोबारा repeat करिए। So 181 जी 181 का फॉर्म था ना, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप उसको। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे ना, वहां 181 का फॉर्म आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला सामने अपीयर आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपने किस में टैब के ऊपर आ जाना है, बिजनेस के टैब के ऊपर आ जाना है। कहाँ आ जाना है, बिजनेस के टैब के ऊपर आ जाना है। अब हम कहाँ आ गए, बिजनेस के टैब के ऊपर। जब आप यहाँ आएंगे ना फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपना बिजनेस नेम ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए जब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूं तो वो क्या कहता है, ऐड ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। अब आपने अपनी बिजनेस डिटेल, अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। आप इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। जी जी, बिजनेस का नाम ही, क्या नाम भी तो आ रहा है ना, जो ही आपने नाम लिखा होगा सामने बिजनेस। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो सबको है ना, ये क्या लिखा हो रहा है, बिजनेस नेम ना। ये मैंने अपना नाम एंटर कर दिया और उससे पूछेगा कि आपने ये कारोबार कब से शुरू किया। अब अपना नाम लिख देंगे कि मैंने ये कारोबार क्या किया, ये 1 नवंबर से 3 नवंबर से शुरू किया। वो कहेंगे आपसे किस कैपेसिटी में कर रहे हैं कारोबार, हम कहेंगे हम अब क्या कर रहे हैं, ऑनर की कैपेसिटी में ये कारोबार कर रहे हैं। यहाँ तक ओके।
ये ऊपर वाली डिटेल अभी तक हमने लिखी है, सर ये लैंड की ओनरशिप की बात करेंगे दोस्तों। इन पर फोकस रखें कि ये क्या बातें हो रही हैं। आपने कि कारोबार किसका, आपका ही ना, तो आपने अपना कारोबार का नाम बता देना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं कारोबार का क्या हूं, ऑनर हूं। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, अब नीचे वाली डिटेल जो है ना ये एंटर करनी है। क्या करना है, यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। जब आपने अपना कारोबार किया तो वो आपसे आपकी कारोबार की एक्टिविटी पूछेगा कि आपकी कारोबार की एक्टिविटी क्या है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर। देखिए मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं ना तो वो आपसे पूछेगा, आप ये कहते हैं ऐड एक्टिविटी। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ऐड करेंगे। जब मैं यहाँ पे एक्टिविटी ऐड करूंगा, देखें अब आपने पूछेगा कि आपने एक्टिविटी ऐड करनी है। मैं इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कहेगा कि आपने क्या एक्टिविटी ऐड करनी है। अब यहाँ पे आके क्या करूंगा, सबसे ऊपर मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद क्या करूंगा, ये सर्च का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा सर्च एक्टिविटी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटी नजर आ जाएंगी। कितनी एक्टिविटीज हैं, कितने पेजेस हैं, 64 पेजेस हैं। तो आपने यहाँ से अपनी रेलिवेंट एक्टिविटी क्या कर लेनी है, सर्च कर लेनी है। जैसे कि मैं मेरी क्या लीगल एक्टिविटीज है, लीगल सर्विसेज है। ये देखें, तो आपने आप जो भी एक्टिविटी सर्च कर रहे होंगे ना तो वो आपके पास आ जाएगी। कोशिश करनी है कि आपकी एग्जैक्टली सर्विसेज आ जाए। अगर आपकी वो एग्जैक्टली नहीं आ रही तो आपकी जो नियरेस्ट होगी आपने वो क्या कर लेनी है, सर्च करके लिख लेनी है। मिसाल के तौर पे आप एक केमिकल में डील करते हैं, केमिकल एक जनरल कैटेगरी है, उसमें कोई स्पेशलाइज केमिकल अगर आप उसमें डील कर रहे हैं तो पहली कोशिश क्या होनी कि आप स्पेसिफाइड केमिकल का नाम देख लें। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप कोई भी केमिकल वाला रिलेटेड एक्टिविटी कर लें ताकि आपको पता आपके नियरेस्ट हो जाए। आपको ये सर्च की ऑप्शन देता है कि आप अपना लिखने के बाद एक्टिविटी मुख्तलिफ एरिया से आप उसे क्या कर सकते हैं, सर्च के बाद कर देंगे, आपको मुख्तलिफ एक्टिविटी क्या कर देगा, सर्च कर देगा। आपने अपनी रेलिवेंट एक्टिविटी को यहाँ पे आके क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने बाकी फील्ड्स का कर दिए ऑटोमेटिकली फिल कर दिए। अब आप इसको फिल करते वक्त देखिए जिन जिन फील्ड के साथ स्टैरिक लगा हुआ है ना उन फील्ड्स को फिल करना क्या था, मैंडेटरी था, बाकियों के साथ फिल करना मैंडेटरी नहीं था। और स्टार्ट डेट के बाद हमने कहा कि हमने ये एक्टिविटी कब स्टार्ट करी थी, 3 नवंबर से स्टार्ट करी थी ना। जब अपने ऊपर लिखा कि हमने बिजनेस एक्ट कब एक्वायर किया तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे, ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास नीचे एक्टिविटी क्या हो गई, ऐड हो गई। अब ये एक्टिविटी आपके पास यहाँ पे क्या हो गई, ऐड हो गई। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा अब ये आपके पास ये एक्टिविटी का नाम यहाँ पे आ गया। आपके पास एक्टिविटी का नाम यहाँ पे आ गया, बिजनेस नेम ऐड हो गया। देखें अभी तक मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा है, मैंने भी कर्सर के ऊपर प्रेस नहीं किया। देखें अभी मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा है, मैंने कर्सर को प्रेस नहीं किया। अब आप देखिएगा अब आपके पास एक नया प्लस का बटन क्लिक हो गया। तो ऊपर ना आपके पास एक और बटन क्लिक अपीयर हो रहा है, ऊपर वाला अलग था, ये वाला अलग है। अब क्या कहता है कि आप अपना बिजनेस लिंक क्या करें, इसके साथ लिंक करें। अब आपने अपना जो बिजनेस एड्रेस है जहां से आप बिजनेस कर रहे होंगे वो आपका अपना जाति घर भी हो सकता है, अगर जगह रेंट पे भी ली हो सकती है। जहां से आप बिजनेस कर रहे होंगे आपने अपने बिजनेस का एड्रेस लिखना है। क्या करना है, बिजनेस। अगर आपका कोई आपने किराए का घर लेके नहीं करा, आपने जाति घर से बिजनेस करा तो अपना जाति एड्रेस भी इसके साथ क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। और अगर आपने जगह लेके किसी मार्केट में जगह ली हो तो वो आपका एड्रेस जो होगा जहां से आप बिजनेस कर रहे होंगे आपने वो सिलेक्ट करना है। करने के लिए क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले तो आपके पास आ रही होगी, पहले से प्रॉपर्टी पेयर हो रही है, या अगर आपने इसको यूज करना है तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपने क्या करना है, कोई और एड्रेस लिखना है तो क्या करेंगे, ऐड अदर प्रॉपर्टी। जब आप ऐड अदर प्रॉपर्टी करेंगे तो पूछेगा कि आपने प्रॉपर्टी कौन सी एंटर करनी है। तो हम कहेंगे हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहां पे हमने जगह ली हुई है। वो प्रॉपर्टी कमर्शियल में क्या थी, होटल प्लाजा था, क्या था, हम कहते हैं हमारे पास क्या था, वो प्लाजा था। यूनिट ऑफ मेजर देना मैंडेटरी नहीं है, एरिया एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। फिर आपसे पूछेगा कि आपका ऑफिस नंबर क्या है, हम कहेंगे हमारा ऑफिस नंबर क्या है, 123। फिर वो कहेगा आपने ये आपका ये जो प्लाजा है कहाँ पर वाक़ है, हम कहते हैं हमारा प्लाजा क्या है, सिविक सेंटर बरकत मार्केट में वाक़ है। अभी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अच्छा, या इससे पहले हम ये इसका नाम भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे गुल प्लाजा है जहाँ पे हमारे पास उनमें ऑफिस नंबर ये वाला एरिया है। आप ये एंटर करने के बाद ये एरिया इसमें भी लिख सकते
जो बरकत मार की लाहौर लिख दे, जो भी इस तरह भी लिख सकते हैं, गार्डन टाउन। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिटी आप एंटर नहीं करेंगे बल्कि ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लाहौर। जब आप यहाँ पे लाहौर लिखेंगे तो सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपको क्या कर देगा, मुख्तलिफ सिटी सेलेक्ट कर देगा। आपका जौन सा एरिया होगा इसमें आप वो फॉल कर लें, अदरवाइज आप सबसे आखिर में किस पे आ जाएंगे, लाहौर के ऊपर क्लिक करेंगे। जब भी आप इसको लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर पूछेगा कि आपने इस जगह पे, जहाँ पे आपने ये क्या किया, इस जगह पे आप कहाँ पे रह रहे हैं। आप इसमें रह रहे हैं, किराएदार के ऊपर रह रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, किराएदार के तौर पे लिख देंगे कि मैं ऑक्यूपेंट हूँ। और अगर आप ऑनर हैं तो आप ऑनर के तौर पे लिख देंगे। मैं कहता हूँ कि हम क्या रह रहे हैं, यहाँ पे किराएदार के तौर पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 1% लिख देना है। इस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, इसको आपने ओवर थिंक नहीं करना कि हमने 1% लिख दिया, 2% लिख दिया। ये उनको आईटी को अपना सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उन्होंने इस फिगर को लेते हैं, वरना इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो आपने इसको ओवर थिंक नहीं करना, आपने 1 लिख देना चुप करके। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नाम क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इस नाम को क्या करना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट का बटन करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी अपीयर नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐड हो गया, अभी आपको अपीयर नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस नेम के ऊपर जाएंगे और अपने कर्सर को वहां पे ले जाके क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और आपको आपका बिजनेस एड्रेस क्या हो रहा होगा, नीचे अपीयर हो रहा होगा। यहाँ तक ओके। उसके बाद क्या करना है, आपने आ जाना है अटैचमेंट्स के ऊपर। अब अटैचमेंट में क्या करना है, अगर तो आपने जगह रेंट पे ली हुई तो अपना टेनेंसी एग्रीमेंट वो एंटर कर देना है। और अगर आपके पास 3 महीने का बिजली का पुराना बिल है, आपने वो एंटर कर देना है। अगर आपके पास वक्ती तौर पर नहीं है तो आप एक पीडीएफ में ब्लैंक पेज का कर दें, अटैच करके ब्लैंक पेज फॉर द टाइम बिंग भी चल जाता है, लेकिन असूलन के आपको क्या करना चाहिए, आपके पास एक्चुअल एग्रीमेंट होगा वो अटैच कर लें, और अगर आप 3 महीने का पुराना बिल हो आप उसको वो अटैच कर लें। वो फाइल आपने पीडीएफ में जहां अटैच करके रखी होगी, आप इसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वो पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है। तो जहां आपने वो फाइल रखी हुई होगी आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो वो फाइल इसके साथ क्या हो जाएगी, इस तरह ऐड होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह आपने क्या कर लेनी है, फाइल ऐड कर लेनी है। यहाँ तक ओके। बिजनेस नेम ऐड करना आ गया, एक्टिविटी ऐड करना आ गया, बिजनेस एड्रेस ऐड करना आ गया, और आपने तीसरी चौथी चीज क्या करनी है, अटैचमेंट्स। कौन कौन सी अटैचमेंट करनी है, जब आप अटैचमेंट में जाएंगे तो आपसे 3 चीजें पूछता है। तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल से जितनी आपके पास अवेलेबल है एक्चुअली वो आप एंटर कर दें, अगर एक्चुअली नहीं तो आप उसको कोई ब्लैंक पेज पीडीएफ को भी क्या कर दें, फॉर द टाइम बेग वक्ती तौर पे आप उसको भी वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। उसका भी बिजली की बिल और भी बिजली लगी होगी, और कहाँ बैठे होंगे, बिजली के बगैर कहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज क्या एड्रेस हुआ है, एड्रेस हुआ है, बिजली का बिल हुआ है, टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है, बस। तीनों कंपलसरी है, ये 3 डैश होंगे। ऊपर वाले में कुछ नहीं है, 2 ही कर दो काफी। ये फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे तब की बात है। तीनों में से कोई एक लाख देंगे तब भी एक्सेप्ट करना है। असूली तौर पे आपको तीनों देनी चाहिए, असूली तौर पे आपको तीनों देनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप वक्ती तौर पे क्या करें, पीडीएफ अटैच करके वो यहाँ पे अटैच कर लें। ओके ऑनलाइन, इसकी हद तक ओके। सर एक्टिविटीज हम एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं? करते हैं बातें उसके ऊपर भी जी। फॉर्म की बात कर रहा है जी। तो हम फर्स्ट टाइम हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना, इसको एम्फसाइज नहीं किया ना आपको, जो चीजें जरूरत थी वही आपको बता दी ना, इसको आप इग्नोर कर दें। ओके ऑनलाइन, यहाँ तक ओके। और सर ये जो रेंट पे एड्रेस हमने लिखा है वो बाद में चेंज हो जाता है, तो फिर हम इधर भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सारे काम कर लेंगे आप, चेंज कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह होगा जिस तरह ये आपने ऐड किया ना, पुराने वाले को डिलीट कर देंगे और नए वाले को ऐड कर लेंगे। इसी तरह 181 के फॉर्म की मॉडिफिकेशन में जाएंगे, पुराना डिलीट कर देंगे और नया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखिए जैसे आपके पास अभी नजर आ रहा है ना इधर, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा होगा, ये देखिए डिलीट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। आप नया पुराना डिलीट करके नया यहाँ से क्या कर लें, ऐड कर लें। ओके, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबमिट का बटन दबा देना है। क्या कर देना है, सबमिट का बटन दबा देना है। जब आप सबमिट का बटन दबा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो ड्राफ्ट था यहां से उठ के क्या चला जाएगा, आउटबॉक्स में चला जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, ये आउटबॉक्स में चला जाएगा। आपने थोड़ी देर बाद क्या करना है, आउटबॉक्स में दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करना है। थोड़ी देर बाद आपने क्या करना है, लॉग आउट करके लॉग इन करना है, और फिर कहाँ आ जाना है, कंप्लीटेड टास्क के ऊपर आ जाना है। क्या आ जाना है, कंप्लीटेड टास्क के ऊपर आ जाना है। जब आप कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक 181 का ऑर्डर मिलेगा। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है,
आपको 181 का क्या हो रहा होगा, ऑर्डर मिल रहा होगा जी। ये इसमें जाएंगे ना, कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे तब आपको क्लियर हो रहा होगा रजिस्ट्रेशन में जी। वही हाईलाइटेड हुआ ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन वाला टैब ही आता है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 181 का ऑर्डर अपीयर हो रहा होगा। देखिए ये कोई मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस तरह आप यूं समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। बच्चे को भी पता होगा ना, 5 साल वालों को क्लिक क्लिक करता हुआ पहुंच जाता है। तो आप इसको कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ना समझे, बिल्कुल आसान सी बात है। तो आपके पास क्या हो रहा होगा, आपका क्या हुआ होगा, 181 का ऑर्डर हो गया होगा, मतलब आपका बिजनेस नेम क्या होगा, ऐड हो गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने लॉगिन आईडी को क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट करना है और वापस आ जाना है कहाँ पे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर। वो ऑर्डर उससे क्या क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आ जाता है। अब आपने दोबारा वापस कहाँ पे आना है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आने के बाद आपने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आ जाना है। क्या करना है, प्रोफाइल इंक्वायरी पे आ जाना है। अब प्रोफाइल इंक्वायरी में आएंगे तो आपने क्या करना है, सीएनआईसी सिलेक्ट करना है, और सीएनआईसी सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपना सीए पैरामीटर में सीएनआईसी सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और अपना सीएनआईसी नंबर एंटर कर देना है। और उसके बाद आपने कैप्चा एंटर कर देना है 269918। और आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप वेरिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बराबर में क्या हो रहा होगा, उसकी टैक्स पेयर की प्रोफाइल अपीयर हो रही होगी। जब आप प्रोफाइल अपीयर पे जाएंगे तो अब आपके पास क्या अपीयर हो रहा होगा, बिजनेस नेम अपीयर हो रहा होगा, जैसे ये है। तो अब आप इससे क्या करेंगे, इसके बाद आप इस फिल्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बराबर वाली टैब में ओपन कर देगा। ये देखें तो ये आपको इस तरह आपके पास बड़ा होकर अपीयर हो रहा होगा। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये बिजनेस नेम यहाँ पे ऐड हुआ हुआ मिल गया। तो आपने क्या किया, आपका बिजनेस नेम ऐड हो गया, आपका बिजनेस का एड्रेस आ रहा है और आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी आ गई। यहाँ तक ओके, ऑनलाइन यहाँ तक ओके, ऐड कर लेंगे। ये जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, आपके पास इस तरह का ये अपीयर हो रहा होगा। ये नजर आ रहा है ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है, आ रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है। अब आप देखें, आपके पास मुख्तलिफ सिनेरियो देखेंगे ना, आपके पास मुख्तलिफ सिनेरियो अपीयर हो रहे होंगे, यहाँ पे दिखेगा। अब आप क्या हो सकता है, आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, इस तरह जितने चाहे बिजनेसेस ऐड कर सकते हैं कैंटीन के ऊपर। क्या कर सकते हैं, जितने चाहे आप इस कैंटीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, बिजनेस ऐड कर सकते हैं। एक ऐड कर सकते हैं, दो ऐड कर सकते हैं, तीन ऐड कर सकते हैं। पहले में एक किया हुआ था, इसने कितने ऐड किए हुए हैं, इसने 3 ऐड किए हुए हैं। सर ये एक ही ऑनर के तीनों बिजनेस होंगे या एक ही ऑनर के मुख्तलिफ? तीनों बिजनेस हैं, एक ही ऑनर के तीनों बिजनेस हैं। वो ओके जितने आप 10 बिजनेस चाहे ऐड कर लें, 15 ऐड कर लें, आप क्या रहेंगे, सोल प्रोप्राइटर ही रहेंगे। ओके ब्रेक। ये देखिए, इसने 3 ऐड किए हुए थे, इन्होंने 5 4 ऐड किए हुए हैं। लेकिन इन सबका एनटीएन क्या रहेगा, बिजनेस का सेम ही रहेगा। इन सबका एनटीएन क्या रहेगा, उनका सीएनआईसी नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, उनका एनटीएन। तो इस तरह आप CNIC 10 बिजनेस ऐड कर लें, चाहे जितने चाहे मर्जी आप ऐड करना चाहें, या एक रखना चाहें, आप एक भी रख सकते हैं। यहां तक ओके। अब इस बात का एक बात गौर से देखिएगा, ये कौन है, आसिफ अली। इनके बिजनेस का क्या नाम है, आसिफ अली अर रहमान राइस मिल्स।
ये कौन है? इनके इम्तियाज business का हुसैन। नाम है। हाँ, तो ये आपको सिस्टम जो है ना, जिसका डीमेरिट है, ये आपको सेम नाम रखने से मना नहीं करता। ये बात ओके। क्लियर? ये इसका क्या है? डीमेरिट है। ये आपको सेम नाम लिखने से मना नहीं कर रहा है। ये इसका क्या है? डीमेरिट है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, ये आरटीओ का क्या मतलब होता है? रीजनल टैक्स ऑफिस, रीजनल टैक्स ऑफिस। ओके ओके। ये देखिए, आपके पास 3 बिजनेस आ रहे हैं ना। ये किसके 3 बिजनेस हैं? शबीर हुसैन साहब के। इन तीनों बिजनेस का सीएनआईसी, इन तीनों बिजनेस का एनटीएन क्या होगा? सेम ही होगा। क्या होगा? सेम ही होगा। ये बंदा क्या करेगा? ये बिजनेसेस अपनी रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, ये इंडिविजुअल अपने रिटर्न फाइल करेगा। क्या करेगा? ये इंडिविजुअल अपने रिटर्न फाइल करेगा। तीनों बिजनेस का हिसाब किताब करके एक ही रिटर्न जाएगी, चाहे आपके 15 बिजनेस है, चाहे एक नाम के ऊपर, चाहे 16 बिजनेस है, चाहे एक बिजनेस है। आपके रिटर्न किसके जाएंगे? शबीर हुसैन साहब के ही जाएंगे। किसके रिटर्न जाएंगे? शबीर हुसैन साहब के। इसमें मजीद जाके बातें हम इनकम टैक्स में करेंगे। सिर्फ आपको इतना बताना था कि सिर्फ रिटर्न कौन फाइल करेगा? शबीर साहब इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करेगा। इन बिजनेसेस ने रिटर्न नहीं फाइल करनी। किसने फाइल करनी है? इंडिविजुअल ने करनी है। और उसका एक्सक्यूज मी सीएनआईसी नंबर क्या होगा? सीएनआईसी नंबर ही होगा। जी मिस। एक्सक्यूज मी सर, अगर एक यानी कि शबीर हुसैनी है और इसके बिजनेस जो है वो लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, तो इनके जो आरटीओ होगा वो मुख्तलिफ होंगे उनके एक ही लिखा हुआ है, इसी ये सामने ये लिखा रजिस्ट्रेशन। है। बस एक ही आपको यहाँ से पता चलेगा, सबका एक ही आरटीओ है, आरटीओ लाहौर। क्या लिखा हुआ है? आरटीओ बिजनेसेस का नहीं होगा, आरटीओ इन टैक्स पेयर का होगा। आरटीओ किसका होता ओके है? ओके टैक्स पेयर का होता है, बिजनेस का नहीं होता। ओके ओके ओके। ओके, थैंक ओके। यू। यस। ये सर कंपनी में तो कंपनी की बातें करेंगे, अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे हैं। ठीक है, अभी हम कहाँ पे हैं? ये आगे मैंने इसी को येलो किया, बाकी हम आगे भी पढ़ना है ना, सारा कुछ एक दिन में थोड़ी पढ़ लेना है। ये आगे चल के बातें करेंगे इसके ऊपर भी। अच्छा, अब क्या होगा? जब आप मुख्तलिफ तरह के क्या कर रहे होंगे, टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी कर रहे होंगे, तो आपको प्रोफाइल इंक्वायरी में मुख्तलिफ तरह के सिनेरियो पेश आएंगे। इस तरह के आपने क्या करेंगे, आपका एनटीएन तो बना हुआ होगा। एनटीएन तो बना हुआ होगा। आपका नाम वहाँ पे एनटीएन सीएनआईसी नंबर अपीयर, या आपका नाम ईमेल आईडी अपीयर हो रहा होगा, ना आपका सेल नंबर अपीयर हो रहा होगा। इसका मतलब कि आपका एनटीएन बन गया हुआ है, आपके ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। अच्छा, ये एनटीएन क्यों बन गया था? एफबीआर के पास पावर है। ये देखें, एफबीआर के पास क्या है? पावर है कि वो किसी पर्सन को क्या कर सके, उसको, उसके पास कुछ फैक्ट्स होंगे तो उनको क्या करेगा, उन फैक्ट्स के पास नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस में आल्सो रजिस्टर्ड अ टैक्स पेयर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये नेसेसिटेटेड फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपने अपना एनटीएन नहीं बनाया, लेकिन आपने क्या किया, आपने गाड़ी ली, उनके पास एफबीआर के पास मालूमात पहुंच गई। आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया, एफबीआर के पास मालूमात पहुंच गई। आप हर जुमरा पे गए, एफबीआर के पास हुआ, मालूमात पहुंच गई, तो उन्होंने आपको क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। आपने जायदाद खरीदी, एफबीआर के पास मालूमात पहुंच गई। उनके पास ये नेसेसिटेटेड फैक्ट्स क्या होते हैं, उनके पास मुख्तलिफ जराये से मालूमात आती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इसका एनटीएन क्या होना चाहिए था, बना होना चाहिए था। वो उसका उन मालूमात की बुनियाद पे आपका क्या कर देते हैं, एनटीएन बना देते हैं। यहाँ तक ओके। लेकिन आपका मोबाइल नंबर या आपका इंफॉर्मेशन जो उनके पास अवेलेबल होती है, वो इसमें क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता तो चल गया कि हमारा एनटीएन क्या हुआ, बना हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या है, ईमेल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और काम करेंगे। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे वापस, आईआरएस के ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम किसके ऊपर आएंगे, आईआरएस के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड या अकाउंट रिकवरी के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहां पे क्लिक कर रहे होंगे, ये देखें, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट हुआ हो तो आप इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे, तो आपसे फिर वही मालूमात मांगेगा, आपका सीएनआईसी नंबर मांगेगा, आपका ईमेल आईडी मांगेगा और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। वही मोबाइल नंबर आपने देना है जो आप एक्चुअली सर्विस आप एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो आप एक्चुअल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर आपको क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। जब आप वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देंगे, तो फिर आपने अपना पासवर्ड क्या करना है, खुद डिफाइन करना है सिक्योरिटी पैरामीटर्स के मुताबिक, कि आपके इतने लेटर्स होने चाहिए, उनमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक न्यूमेरिक होना चाहिए,
और उस मुताबिक आपने पैरामीटर के मुताबिक क्या कर देना, अपना पासवर्ड खुद डिफाइन करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपको अपने टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी में क्या हो रही है, इस तरह की चीजें अपीयर हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, अकाउंट रिकवरी के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अकाउंट रिकवरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो आपसे क्या करेगा, वही बुनियादी मालूमात मांगेगा, आपका CNIC नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो आपने एक्चुअली सर्विस इस्तेमाल कर रहे होंगे वो क्लिक करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, किसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर अलहदा आएगा, ईमेल के ऊपर अलहदा आएगा। जब आप ईमेल वाला एंटर करेंगे तो ईमेल की वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड क्या करेंगे, बना लेंगे। जब आप पासवर्ड बना लेंगे ना, तो फिर आप इसको क्या कंफर्म करेंगे, तो फिर आपके ये फैक्टर क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पहले क्या होता था, कुछ कोई 3-4 महीने पहले क्या था, FBR का सिस्टम इतना रोबोस्ट नहीं था। इन चीजों को ठीक कराने के लिए क्या करना पड़ता था, आपके कंसल्ट टैक्स ऑफिस में जाके, वहां पे जाके क्या होता था, एक लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता था, उसको जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि ये मेरे पैरामीटर्स क्या हैं, यहाँ पे सही नहीं अपीयर हो रहे, लिहाजा इनको क्या किया जाए, ऐड किया जाए। सिर्फ यही मसले नहीं आते थे, तो किसी का नाम क्या होता था, इस तरह अपीयर हो रहा होता था, मोबाइल सेल नंबर आ रहा था, ईमेल नहीं आ रहा होता था। सर ये ईमेल और सेल नंबर जो एक से ज्यादा नंबरों पे हम आपने एक ही नंबर देना ना, एक ही नंबर देना ना। यानी एक नंबर दूसरे नंबर पे नहीं चल सकते। ये देखिए, फिर आपको किस तरह के मसले आ रहे थे, आपके पास नाम नहीं लिखे हुए आ रहे थे, आपके एड्रेस नहीं ठीक लिखे हुए आ रहे थे, तो आप इन मसलों पे क्या करते हैं, अकाउंट रिकवरी में जाएंगे, वहां पे जाके आप इन मसाइल का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, 2-3-4 महीने पहले क्या था, आपको LR ऑफिस, आपके कंसर्न टैक्स ऑफिस में जाना पड़ता था, और वहां पे जाके क्या करना था, वहां पे जाके रिक्वेस्ट करते थे कि ये मेरे पर्टिकुलर्स क्या कर दें, ठीक कर दें, कि मेरी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में ये मसले आ रहे हैं। तो बात क्या होता था, उसमें दुश्वारियां होती थी, और फिर इसमें मार्केट में कुछ माल प्रैक्टिसेस भी चल रही थी, जिनको इस्तेमाल करते हुए क्या होती, जहाँ पे चीजें करेक्ट हो रही थी। अब आपके पास सहूलत किस चीज की है, अकाउंट रिकवरी की। तो जब आप अकाउंट रिकवरी में आएंगे तो आपके पास इस तरह के पैरामीटर्स आ रहे होंगे। जी, अब आप बताइए क्या कह रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि ईमेल आईडी और ये कॉन्टैक्ट नंबर जी, एक ही आईडी पे एक ही बंदे का होगा एक मोबाइल के ऊपर, वो बात बात आपको रिस्ट्रिक्ट, आपको एक ही मरतबा इस्तेमाल होगी, जब आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये नंबर ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, तो आपने पहले क्या करना है, उसका नंबर ऑलरेडी इस्तेमाल किया हो। ओके, उस बंदे के CNIC के सही अगेंस्ट उसका नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। जी सर देखिए, नाम भी जिस बंदे का नहीं आ रहा, वो डैश आ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, वो कैसे ठीक होगा? इसी तरह अकाउंट रिकवरी के थ्रू, अकाउंट रिकवरी के थ्रू तो हम अपना पासवर्ड करेंगे ना रिसेट। पासवर्ड सेट करना अलग चीज है, अकाउंट रिकवरी अलग चीज है। यहाँ पे रिकवर हो गया, लेकिन उसका नाम यार देखिए ना ये फॉरगेट पासवर्ड का क्रेडिट अकाउंट रिकवर हो गया जी। यहाँ पे ठीक हो जाएगा ना, यहाँ पे वो CNIC उठाएं, CNIC नंबर लिखेंगे तो वो नादरा से चीजें वेरीफाई कर लेता है। अब ये चीजें आसान हो गई हैं, आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, पहले मुश्किल होता था, अब ये चीजें आसान है। नाम भी हमारा सर कोई इंडिविजुअल जो है वो बारी यूसुफ जी साहब, बारी प्लीज रुक जाए। अब हमारा नाम, अब अपना CNIC नंबर, यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखिए, बोला 35102 102 3502 7792 9933। मोबाइल नंबर बोले, 0300 कौन सर्विस है, यही मोबाइल बोले 03 75 75 61 61 474। 474 मिस्टेक है, क्या 9933 है, आपने ट्रिपल डबल हम चलेंगे। तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जब आप पासवर्ड देंगे तो आपके पास क्या होगी, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी आप पासवर्ड बताएं, आपके पास आया होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं आ रहा तो जो भी पहले तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि आपने, अगर आपको पासवर्ड नहीं रिसीव हो रहा होगा तो आपने क्या करना है, ये देखें आपके पास मैसेज अपीयर, 966 अगर आपको 2 मिनट में नहीं मैसेज रिसीव हो रहा तो आपने ये वाला काम करना है, MSG लिख के टेक्स्ट कर देना 9966 के ऊपर। जी बताइए। हाँ, ये आपको OTP क्या हो जाएगा, ये इतने लिमिटेड टाइम के होगा, ये आपको क्या हो रहा, एक्सपायर हो जाएगा, ये नजर आ रहा है। फिर आप इसमें एंटर करेंगे ना, बच्चा की लीजिए किसने चीजें हो जाती है, हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेसिफिकली पहले आपको ये तो बता रहा था, पहले जाना पड़ता था, अब ये प्रोसेस इजी हो गया है। अब इस प्रोसेस के थ्रू आपकी बहुत सारी एरर्स क्या हो जाती हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू ठीक हो जाती हैं।
जो वहां पे आपको टैक्स पेयर प्रोफाइलिंग क्वायरी में आपको मसले आ रहे होते हैं ना ये वाले, तो अब आपको ये वाले मसले क्या होंगे, अकाउंट रिकवरी वाले टैब से क्या हो रहे हैं, अनेबल्ड हुए हैं। पहले आपको पासवर्ड एफबीआर की तरफ से आता था, अब आप पासवर्ड क्या करते हैं, खुद सेट करते हैं। ये कोई 2 महीने पहले क्या हुआ है, 14 सितंबर को लगभग जो है ना ये पोर्टल अपडेट हुआ है, सितंबर के महीने में हुआ, इतना मुझे याद है। सर पहले वहां पे जाके जुरिस्डिक्शन करना था हो जाती थी। मैं कह रहा हूँ था, अब क्या है, अकाउंट रिकवरी, अब ये वाला मैकेनिज्म। आईरिस जो नादरा से लेता है डिटेल, तो उन्हें नाम भी नहीं पता होगा किनको? नादरा वालों को। वही कह रहा हूँ, आपके लिए सिस्टम ने आसान कर दिया, आप सिस्टम चीजें लिंक होके आसानी हो गई है, पहले मुश्किल होती थी, अब चीजें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। सर, क्या जी कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी इंपोर्टर एक्सपोर्टर सेलेक्ट कर सकता है? जी कर सकता है, जो भी आपकी रेलिवेंट एक्टिविटी आप अपनी के सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, ये रेफरेंस नंबर क्या होता है? ये रेफरेंस नंबर उनका अपना उनका सिस्टम की जनरेटेड नंबर होता है, लेकिन आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर को ही देनी है, रजिस्ट्रेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉ में लिखा भी होता है ये नंबर, और यहाँ पे जो नंबर आ रहा होता, ये देखिए यहाँ पे इसके पास नंबर ही नहीं आ रहा, तो यही नंबर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, आपका सीएनआईसी नंबर, आपका एनटीएन नंबर होता है। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, ये रेफरेंस नंबर यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो खुद ब खुद ही जनरेट हो तो खुद जाता बनता है? है जी। ओके ओके। प्रिंसिपल एक्टिविटी के अलावा दो और ऑप्शंस थे, उनके बारे में जरा काइंडली गाइड करिएगा, क्या थे? प्रिंसिपल ये और एक्टिविटी के अलावा क्या? दो और ऑप्शंस थे, एसटी करके कुछ और एक और डीएफ आई गेस। वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं, जब आप अपनी सिलेक्ट करते हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिकली हो जाते हैं उसमें, वो अपने सब सेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं जब आप अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो। ठीक है। जी। ये जो इंडिविजुअल है, अगर लेट्स से इसने बिजनेस रजिस्टर्ड है, कुछ ऐसा काम किया, उसके बाद उसने खत्म कर दिया और वो जॉब पे चला उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, एनटीएन नहीं खत्म होगा। गया, बट इज देयर अ मेथड टू हाँ, ये अच्छा सोच रहे हैं आप, जान छुड़ाने के लिए, ऐसा होगा नहीं, आपका एनटीएन रहेगा जब तक आप जिंदा है, आपका एनटीएन रहेगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, एनटीएन नहीं खत्म होगा आपका। लेकिन सर वो अभी बिजनेस बात जब जिसका क्वेश्चन है ना उसको पहले आंसर कर लिए, देख रहे बीच में क्रॉस आंसर ना किया करें, क्रॉस क्वेश्चन ना किया करें जब तक एक बात पूरी ना हो जाए, प्लीज। जी आप बताइए। थोड़ी हवा बनाई जाती है कि आप एक बिजनेस आपने रजिस्टर्ड है इंडिविजुअल, लेकिन जब आप जॉब पे वापस गए हैं तो उस पे वो उस बिजनेस को एक्सक्लूड हम कर सकते हैं, लेट्स से यानी कि यही रजिस्टर्ड है, इसमें एक बिजनेस रजिस्टर्ड है, आप इसका बिजनेस नेम खत्म करना चाहें, कर देता हूँ, बता देता हूँ, वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट करना बता देता हूँ, हो जाएगा, हो जाता है। अच्छा सर, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि अकाउंट रिकवर करेंगे तो नाम ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, अगर किसी ने अपने नाम के साथ कोई जाल लगाई हुई है या वो आपके नादरा से चीजें उठाएगा जो आपके सीएनआईसीज के ऊपर आ रही होंगी, जी वो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। जी और कोई बात ऑनलाइन? हाँ सर, ऐसे ये यानी कि अगर आपका बिजनेस वाइंड अप हो गया तो उसके लिए फिर दोबारा से उसको वाइंड अप करने के लिए भी क्या बिजनेस वाइंड अप नहीं होगा, यहाँ पे बिजनेस डिलीट होगा, मैं आपको बता दूंगा, आपका एनटीएन खत्म नहीं होगा, आपका बिजनेस डिलीट हो, आपका एनटीएन खत्म नहीं होगा। आप कहेंगे मैंने बिजनेस करना बंद कर दिया, मेरा आपका एनटीएन बरकरार रहेगा, आपको रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन अपनी जगह बरकरार रहेगा। ओके ओके। ओके। यस। तो अब आपने ये बिजनेस आपने डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? अब आप क्या करेंगे, अपने लॉगिन आईडी में वापस आएंगे, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको ऑन करता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर हो जाती है अभी, एक मिनट। तेरी बात नहीं करी थी। आप क्या करेंगे, अपने लॉगिन आईडी में जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, जहां आपका नाम अपीयर हो रहा होगा ना, यहाँ पे आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे ना, इसके ऊपर पर्टिकुलरली यहाँ पे आके इसके ऊपर
आपको यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एक प्रोफाइल नजर आ रही होगी, क्या आ रही होगी, आप इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, आपने इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है तो आपको एक खास जगह ले जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो खास जगह क्या होती है। ऑनलाइन आपको स्क्रीन नजर आ रही है। यस। आपने क्या करना है, आप जब उस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप इस वाले टैब में आ जाएंगे, आपको इस तरह का डाटा अपीयर हो रहा होगा। अब उस डाटा में अपीयर होने के बाद आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जितने भी आपके बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुए होंगे ना वो आपको यहाँ पे अपीयर हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डिलीट के बटन के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस डिलीट हो जाएगा। एंटीएन डिलीट नहीं होगा, सिर्फ क्या डिलीट होगा, बिजनेस डिलीट होगा। इससे क्या मुराद है, क्या हो गया, आपका बिजनेस डिलीट हो गया। ये क्या है, बिजनेस जो आपने अपना ऐड किया था वो डिलीट हो गया। इससे क्या होगी, बिजनेस डिलीट होगा। आपका एंटीएन क्या रहेगा, सेम आपका एंटीएन क्या रहेगा, रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा। आपका एंटीएन की रजिस्ट्रेशन, आपका एंटीएन बना रहेगा, ठीक है, आपका एंटीएन बरकरार रहेगा, आपका बिजनेस डिलीट होगा, एंटीएन डिलीट नहीं होगा। जी, बिजनेस आपका डिलीट हो गया है और आपका एलटीएन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन यू आर नाउ अ सैलरीड क्लास पर्सन और नहीं वो इनकम टैक्स में बातें करेंगे, सैलरी क्लास पर्सन है जो क्या उसमें बातें करेंगे। रीजन पूछेगा क्या, डिलीट करने का। नहीं कोई नहीं रीजन पूछता। आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस नेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जी लाइफ टाइम ही होता है। आपका एनटीएन सीएनआईसी नंबर ही होगा, क्या चेंज होना है उसने। जैसे बिजनेस में ऐड करते तो स्टार्ट डेट पूछता है, जी जब डिलीट करें वो एंड डेट नहीं पूछेगा। नहीं पूछता। ओके, ऑनलाइन ओके। यस यस। दो तीन क्वेश्चन में जैसे मोबाइल नंबर पे ओटीपी लाके वो मैसेज करते हैं 9966 पे, जी ईमेल पे भी अक्सर इशू आता है। क्या होता है, ईमेल पे ईमेल पे अक्सर इशू आता है, फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा सेलेक्ट कर लें, प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है ना, कोई बंदा बेसमेंट में बैठा होता है उससे मसला नहीं आ रहा। मैंने इसलिए आपसे कहा कि आप जिनसे अगर बना रहे हो पहले उनसे कोऑर्डिनेट कर लें कि आपको ईमेल एक्सेस करना आसान है, आपके नेटवर्क का इशू मोबाइल का तो नहीं है, पहले आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें। सर एक क्वेश्चन है। यार बारी बारी प्लीज, ऐसा सब रुक जाए जी। 2 वीक पहले मैंने एक एंटीएन बनाया था, उसके अंदर नाम है हुसनैन, लेकिन जब मैंने उसको बनाया तो मेरे ना टैगिंग में मिस्टेक हो गई है, हसनैन लिखा गया। अब वो चेंज हो गया। आप अकाउंट रिकवरी में जाके से ठीक कर लें, अकाउंट रिकवरी में जाके उस प्रोसेस में से गुजरेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर वो एफआईआर हमें खुद रजिस्टर कर देती है, एंटीएन हमारा खुद बना देती है, फिर भी आप अकाउंट रिकवरी वाले प्रोसेस में चले हमें जाएंगे। पता नहीं वो नोटिस वगैरह आते हैं, उसको इशू कर जी नोटिस वगैरह आपने अप्लाई करने हैं ना, फिर जब आपको यहाँ पे एंटर हो जाएंगे तो फिर आपको क्या जी हमारी तो मेरे इनकम टैक्स में बातें करेंगे ना उसके ऊपर, जब टैक्स वाली बातें करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टैब्लिश करना सीखते हैं। क्या करना, सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बिजनेस नेम होना चाहिए। बिजनेस नेम के बाद आप क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं, एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद बिजनेस नेम ऐड करते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, सब अटैचमेंट्स करते हैं, तो उसके बाद सबमिशन कर देते हैं। फिर तीसरा काम हमने क्या देखा कि उसको डिलीट करते हैं। फिर टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में आपको जब जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज आते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही थी, इनकरेक्टली अपीयर हो रही थी। उसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या, अगर आपका फॉरगेट पासवर्ड है तो आप फॉरगेट वाले पासवर्ड वाले ऑप्शन ले लें, अदरवाइज आप दूसरा अकाउंट रिकवरी वाला ऑप्शन क्लिक कर लें। यहाँ पे चीजें पहले से क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं। जी जासर साहब आपका क्या क्वेश्चन था। जासर साहब क्या क्वेश्चन था आपका। कैसे होंगी। अच्छा जासर साहब हैं ठीक है, चले गए। ये तो बंद कर। जासर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, आपके माइक आप बोल रहे हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा आपके माइक की तरफ। ये चौहान साहब का क्वेश्चन था।
जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसा सर आपने ये पहले बताया है कि फॉर्म 181 का, तो वहाँ पे जो ये तीन चीजें हैं, एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ उसको रजिस्ट्रेशन इग्नोर कर दे फील्ड फॉर द ऑफ टाइम, इग्नोर कर दे नोटिफिकेशन। इसको। पहले वाली को इग्नोर कर जी दें, अटैचमेंट्स पहले वाली को अटैचमेंट्स में इग्नोर कर जी दें। ठीक है। बाकी और आपके जो पास आगे दूसरी और आपका जो टेनेंसी का एग्रीमेंट होगा, टेनेंसी का एग्रीमेंट होगा, और बिजली या यूटिलिटीज का बिल मांग रहा होगा 3 महीने से पुराना, 3 महीने तक का पुराना आप दे सकते हैं। और अगर ऑनर ऑनर हो हम उस जगह के सर, तो फिर वो फिर आप मतलब अपनी हम यहाँ मलकियत पे का सबूत दे सकते कौन हैं। सा document- जाहिर है फिर आप मलकियत का सबूत देंगे ना, बिजली का बिल आएगा वो आप अटैच कर देंगे। फिर आप टेनेंसी एग्रीमेंट की जगह आपके ऑनरशिप जो टाइटल होगा, ऑनरशिप प्रूफ होगा, वो दे दें। सॉरी सर, ठीक है। वो मुझे मतलब हम ये जो बिजली का, बिजनेस प्रेमिसेस की जगह पे हम मतलब बिजली का बिल दे सकते हैं, और ये यूटिलिटी बिल जो है ऑफ बिजनेस कोई भी बिजली का, प्रेमिसेस, टेलीफोन का, कोई इसकी भी जगह पे यूटिलिटी का एक बिल दे देना, कोई भी एक बिल दें। अच्छा ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है, आप दोनों इसको जगह पे कोई दे सकते दे देंगे, आप इसको ओवर थिंक ना करें। आप यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी में टेलीफोन भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, बिजली भी आ जाता है। आपके एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना पर्पज होगा बस उसका। हाँ साफ पेज दे दे फॉर द हैं। टाइम इसी तरह भी। सर, जी जी ठीक है सर, इसी तरह दूसरा ये था कि अगर एड्रेस जो है हम जब ये बना रहे होते हैं एनटीएन वगैरह, तो गलत टाइप हो जाता है, तो सर वो कैसे हाँ तो चलेगा? अकाउंट रिकवरी वाला जो मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया, आप उस प्रोसेस से गो थ्रू करें तो ठीक हो जाएगा। एड्रेस भी एक्सक्यूज मतलब मी, ठीक हो जाएगा, वैसे एक दो मतलब ट्राई किया है, लेकिन वो एबीसी ही रहता है। फिर आप अपने या टैक्स कंसर्न टैक्स ऑफिस में जाएं, और वहां पे जाके जाके जो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना, वहां पे जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फिर आपको। चलिए, थैंक यू सर, थैंक जी। एक्सक्यूज मी सर, ये मुझे यूटिलिटी बिल की नहीं यानी कि समझ आई कि वो क्यों हमें ऐड करना पड़ेगा। उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने अटैच करनी है चीजें, जब आपको उस प्रोसेस से दिखा रहा था बिजनेस नेम ऐड करने के बाद कि आपने अटैचमेंट्स भी हाँ यहाँ पे जी, दिखानी है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। ओके ओके। मिस नौरीन एक बात पूछा, आप हाउसवाइफ है या वर्किंग पर्सन है? मैं फिलहाल अभी हाउसवाइफ हूँ, सही है। उससे पहले जॉब करती थी, सही है। अकाउंट्स एग्जेक्टिव। हाँ जी। ओके। यासिर साहब आपका क्वेश्चन था, प्लीज बताइए। ये आपने हैंड रेज किया हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका हाथ ही नजर आ रहा है। तो मैंने पूछना ये था, हाँ जी हाँ जी, मैंने पूछना ये था कि अभी हमने इसको देखा है कि रजिस्टर किया एज एन इंडिविजुअल जी। और बिजनेस एंटर किया है, तो एज अ बिजनेस नहीं मतलब इसमें किया, अगर बिजनेस डिलीट कर देंगे तो वो एज एन इंडिविजुअल रहेगा इसमें, उसके इसकी फाइलिंग वगैरह बिजनेस नेम इंडिविजुअल तो से नहीं रहेगा, होगी, इंडिविजुअल से नहीं होगी। रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ठीक है ठीक है, अभी मतलब इसमें एज अ बिजनेस हम रजिस्टर करना वो मतलब नेक्स्ट सिखा बताएंगे आप इसमें। बता तो दिया है कि आपने एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड करना है, तो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी पूरे प्रोसेस में से गुजर के। आवाज आवाज ही नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूं कि अभी हमने बिजनेस नेम ही ऐड करना सीखा कि एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड करके कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक हो ठीक गया है सर। चलें। जी मैं इधर से फिजिकली क्वेश्चन लेता हूं, मैं ऑनलाइन हो तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं फिर आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। जी बताइए। कोई नहीं मांगता आपसे, अपनी अपनी खुद से मन से करना है, कल को साबित भी आपने करना है ना। कल जो भी आप एंटर करेंगे वो फिर साबित भी आपने ही करना है। आप कह रहे हैं मैं कल से बिजनेस कर रहा हूं, तो फिर कल को वो पूछे तो फिर आपने कहना है मैं कल से बिजनेस कर रहा हूं। अगर आप कहें 15 से बिजनेस कर रहे हैं, कल को फिर पूछे तो फिर साबित भी आपने करना है। जी चैम्बर में नहीं, चैम्बर में ये डॉक्यूमेंट जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन होती है, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन इसके डिपेंडेंट होती है, ये चैम्बर पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये आपने खुद अपने पर्टिकुलर्स यहाँ पे खुद आपने वेरीफाई करके खुद बताने होते हैं। वो आप वहां पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन करानी है, तो ये आपसे टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी मांगता है। वो आपकी एलसीसी की रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट हो रही होती है, ना कि ये एलसीसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जी सर जी, किसी का आईडी कार्ड या वो एंट्री नंबर है किसी को देते हैं, तो वो उसका ओनर का नाम आएगा, तो ये बिजनेस का नाम उधर शो होगा। पर्सन का नाम आएगा ना, मैंने कहा पर्सन अपीयर हो रहा होगा ना, इंडिविजुअल का केस है ना, इंडिविजुअल चाहे 10 बिजनेसेस ऐड कर ले, पर्सन ही रहेगा ना, इंडिविजुअल की कैटेगरी है, इंडिविजुअल बंदा रहेगा ना। बिजनेस के नाम से शो हो सकता है इस तरह, बिजनेस नाम से क्या? जो उसका बिजनेस नाम है, अगर देखिए आपने क्रॉस आंसर नहीं करना, जिनको कंफ्यूजन है ना, जिसने क्वेश्चन किया ना उसी को उसको बोल लेने। जी अभी आप बताएं यहाँ पे क्या आ रहा है?
ये देखिए इस बंदे के 3 बिजनेसेस ऐड हुए थे, इसमें क्या डिसीजन है इनका? ये तीनों बिजनेसेस है ना, इनका एक ही एनटीएन नंबर होगा, जो इनका सीएनसी नंबर होगा। जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि ये बिजनेस के नाम से शो हो जाए। नहीं, बिजनेस का नाम तो नहीं इसी तरह शो हो रहा होगा। ये अभी आपके सामने अपीयर हो रहा है ना, ये बिजनेस नेम यहाँ पे अपीयर हो रहे होंगे नीचे। ये देखिए इस तरह, ये तीनों। जी पहले बिजनेस कर रहे थे मुल्तान, जी। तो आरटीओ मुल्तान से हो रहा था, फिर लाहौर कन्वर्ट किया। फिर आपको अपना आरटीओ अगर कन्वर्ट करना है तो फिर आपको आरटीओ ज्यूरिसडिक्शन चेंज करनी पड़ती है। एफबीआर के हेड ऑफिस, एफबीआर के जो हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहां पे विजिट करना पड़ता है। एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, लेकिन रिग्रेस प्रोसेस आपको भागदौड़ करनी पड़ती है। हो जाता है लेकिन आपको भागदौड़ करनी पड़ती है इसके लिए। जी सर जो ईमेल है वो हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे ईमेल पे नहीं, मोबाइल नंबर। ईमेल तो आपने कोई भी आप अपना ईमेल देंगे ना, वो तो मोबाइल पे रजिस्टर नहीं होती ना। हम कह रहे हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बेसिकली तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम ऐड कर रहे हैं और अपने पोर्टल पे जोड़ रहे हैं, वो बिजनेस तो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, वो तो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे खुला के वो तो आपको लाइसेंस रिक्वायरमेंट है ना। ये आप एस्टैब्लिश करेंगे तो आपको कहेंगे आपका एनटीएन बना हुआ है, वो कहेंगे जी मेरा एनटीएन बना हुआ है। आप उनको जाके कहेंगे जी मैंने बिजनेस नाम पे लेना, वो कहेंगे आपका बिजनेस नाम तो यहाँ पे पेयर ही नहीं हो रहा, फिर आप यहाँ पे ऐड करके बाद वहाँ पे लेने जाएंगे ना लाइसेंस। वो तो आपको उस सेक्टर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप फूड का काम कर रहे हैं तो फूड के लिए फूड अथॉरिटी में रजिस्टर होना वो फूड लॉ की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से नहीं कि आपका एनटीएन बना हुआ है। वो आप अगर फूड का बिजनेस करते हैं तो वो फूड की रिक्वायरमेंट है। इस तरह कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो ट्रांसपोर्ट से लाइसेंस, अथॉरिटी से लाइसेंस लेना, वो सेक्टर जिस सेक्टर में आप बिजनेस करते हैं उन सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती वो। आरटीओ कराची है लेकिन लाहौर में बिजनेस है, बिजनेस ये आप लाहौर में बिजनेस सेट कर सकते हैं, आपका आरटीओ वही रहेगा जो ऊपर आ रहा होगा। जी जी, वो आपका जो आपका कंसर्न ऑफिस होगा वही होगा ना, आपका टैक्स ऑफिस, यही टैक्स ऑफिस आपके टैक्स के अफेयर को मैनेज कर रहा होगा, हैंडल कर रहा होगा। जी चौहान साहब क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए। सर इस बिजनेस नेम पे हम अकाउंट फिर कैसे ओपन करवाएंगे? हाँ, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अपने पास टैक्स पेयर पर फाइलिंग क्वेरी लेके जाएंगे, टैक्स पेयर पर फाइलिंग क्वेरी, और उसके बाद उसमें आपका बिजनेस नेम अपीयर हो रहा होगा। आप अपना लेटर हेड ले लेंगे, स्टैंप ले लेंगे, इधर इधर आपके अपने पास सीएनआईसी नंबर होगा, कॉपी ऑफ सीएनआईसी ले लेनी है। जहाँ कोई और बैंक की कोई और रिक्वायरमेंट होगी जो उस वक्त आप मांग रहे हो, वो कहता है कि बाद ये फॉर्म फिल करके दें या कोई और चीज रिक्वायरमेंट हो, मोस्टली ये चीज ये आपकी चीजें मोस्टली ये चीजें मांगता है। आपसे सीएनआईसी कॉपी मांगता है, आपका टैक्स पेयर प्रोफाइलिंग करी जिसमें आपका बिजनेस नेम अपीयर हो रहा होगा, आप उसका लेटर हेड मांग लेता है, स्टैम्प मांग लेता है। तो ये चीजें आप क्या करेंगे, अपने कंसर्न बैंकर के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे क्या कर दें, मेरा बिजनेस नेम के ऊपर क्या कर दें, अकाउंट ओपन कर दें। किसके ऊपर, बिजनेस नेम के ऊपर। तो फिर जो आपका अकाउंट ओपन होगा, अगर कोई बैंक वालों की कोई और रिक्वायरमेंट है फिर आपको अकॉर्डिंगली फुलफिल करना पड़ सकती है, क्योंकि स्टेट बैंक के मुताबिक उनकी कोई रिक्वायरमेंट वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन सर देखें जैसे कोई डिपार्टमेंटल रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, करते हैं इसको देख लें। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। किसके ऊपर, आपके बिजनेस नेम के ऊपर। तो उसके ऊपर क्या आ रहा होगा, आपका बिजनेस नेम। आपका अकाउंट टाइटल क्या आ रहा होगा, आपका बिजनेस नेम होगा, आपका जाती नाम नहीं होगा वो, या आपका जाती अकाउंट नहीं होगा, बल्कि कौन सा अकाउंट होगा, बिजनेस नेम का अकाउंट होगा। ये बात क्लियर, ऑनलाइन ये बात आपको कौन सा क्लियर होगी? जी सर, जी सर। सर मुझे ये भी जानना था कि क्या इसमें जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसकी कोई इसका होता है कि भी इस हद तक से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, कारोबार पे जितना ज्यादा मर्जी कारोबार कर लें, कारोबार पे ना करने की क्या मतलब। कोई आपसे कल कोई टैक्स पेयर वाले मतलब होता है ना पूछे तो वो आपने बाद में साबित कर देनी है कि ये वाली चीजें थी। जी ओके सर, ओके जी मैं ये बात कर रहा था, इसके साथ अक्सर अगर कोई डिपार्टमेंटल जैसे रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, जैसे पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का वो सर्टिफिकेट मांग लेते हैं आपकी वैलिड रजिस्ट्रेशन, या जैसे फार्मेसी। वही मैं कहना, किसी भी सेक्टर में आप कारोबार को सेक्टर का अगर कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे मांग लेते हैं। जैसे आप फूड का काम कर रहे हैं तो कहते हैं फूड के नाम पे उस नाम, तो कहते हैं आप फूड अथॉरिटी से लाइसेंस का रजिस्टर सर्टिफिकेशन दे दें, तो वो फिर आपको उसके साथ प्रेजेंट करना होता है। मोस्टली यही डॉक्यूमेंट्स है, मोस्टली वैसे यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन इसमें आपका ये जो अकाउंट ओपन होगा ना, बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट आपका बिजनेस के नाम पे ओपन होगा, और उसका जो अकाउंट टाइटल होगा ना, जो यानी उसका अकाउंट टाइटल क्या होगा, आपका बिजनेस नेम होगा। ओके जी, कोई क्वेश्चन था? सर इसमें एक और बताना चाहूंगा कि बिजनेस नेम पे अकाउंट ओपन हो गया तो इंडिविजुअल जो हमारा अकाउंट होता है उसमें हम सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, इसके सिग्नेचर के साथ स्टैंप भी लगेगा। हाँ, वो इसलिए सात स्टैंप लिखा हुआ है।
वो आपसे स्टैम्प कार्ड लेते हैं तो 7 स्टैम्प मांगते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होगा ना जो आपके बिजनेस नेम होगा। जी मोहम्मद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये थोड़ा थोड़ा काम करता रहा हूँ पहले भी, अब भी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर अपना बिजनेस नेम ऐड करूँ तो मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट ऐड कर सकता हूँ, या अकाउंटिंग बिजनेस कंसल्टेंट एंड नहीं, टैक्स कंसल्टेंट एंड अकाउंटिंग टाइप? ये तो आपकी कंसल्टेंट है, ये आपका तो बिजनेस एक्टिविटी है ना, जो आप बिजनेस एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं आप जाके वहां पे। जो अगर वहां पे अपीयर हो रही है वो 64 पेजेस में आप सर्च करेंगे, अगर आपको अवेलेबल आ जाती है तो आप सेलेक्ट कर लें। मैं आइंदा भी टैक्स का ही काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ऐड कर सकता हूँ अपने नाम के साथ। जी ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी और कोई बात? जी जी। जैसे आपने बताया कि आरटीओ चेंज के लिए आपको काम पे जाना पड़ता है, आप एप्लीकेशन जो है ना ऑनलाइन यहाँ पे दे देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें एक बंदा पहले कराची में था, वो परमानेंटली लाहौर शिफ्ट हो गया, दिनों के लिए अपना आंध्रा के साथ अटैच है ये सारा सिस्टम, क्या वो ऑटोमेटिकली नहीं होता? मैंने यही आपको कहा ना कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन दे देंगे, आपको उस ऑफिस से विजिट करना पड़ेगा, वो वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का सेक्रेटरी होता है, उसको जाके एप्लीकेशन देते हैं, वो जाके उस ऑफिस को देखता है कि इसकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं पेंडिंग, इसके कोई केस तो नहीं चल रहे, वो वहां से ऑफिस का रिकॉर्ड फिर इस ऑफिस में भेजता है। मैंने कहा ना ये आपको एप्लीकेशन देना आसान है, लेकिन इसको फॉलो अप करना पड़ता है, हो जाता है लेकिन रिगरस काम है, भागदौड़ करनी पड़ती है। एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी, जी बाकी सारा काम आपको फॉलो अप करने के लिए ऑफिस वगैरह में, इवन एफबीआर हेडक्वार्टर में विजिट करना पड़ता है। वहां पे अपीयर आ रहा होता है, ज्यूरिसडिक्शन का टैब आ रहा होता है, जिस तरह रजिस्ट्रेशन का टैब था ना, इस तरह ज्यूरिसडिक्शन का टैब आ रहा होता है। ओके, खोलेंगे तो नजर आ जाएगा, जिस तरह बाकी टैब नजर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ होगा, जिस तरह रजिस्ट्रेशन लिखी थी इस तरह ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ होगा अगर पे। ओके ऑनलाइन यस यस यस। क्लास कंक्लूड कर लूं या कोई क्वेश्चन है? सर ये आज आपने मॉड्यूल 1 के जो हैं वो 4 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो नेक्स्ट जो है वो आपका जो है कन्वर्टिंग पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एनटीएन। पार्टनरशिप पढ़ेंगे कल। ओके ओके क्लास कंक्लूड कर थैंक यू। लूं? यस ओके अल्लाह सर हाफिज। एक क्वेश्चन था मेरा सर। जी जब मैं बार बार पूछ रहा था, जब मैं बटन दबाने वाला था तो सॉरी क्वेश्चन सॉरी था। सर, बताइए बताएं सर बताएं। ये जो आपने कहा है कि प्रोफाइल इंक्वायरी जो हम लेके जाएंगे बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वो इंक्वायरी में वही मतलब जो आपने पहले एक दिखाया है कि प्रोफाइल इंक्वायरी पे भी हमारा नाम और नीचे जो हमारा बिजनेस शो होगा, वो वाली ना? वही टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है ना, आपके सामने यहाँ पे क्रिएट करना भी सीखा, वही टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी होती है ना, यहाँ से जो जनरेट करते हैं ये जी 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 ठीक। यही होगी ना? हाँ जी 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 बिल्कुल जी, थैंक यू जी सर। जी यासिर साहब आपको क्वेश्चन? मैं तो अल्लाह हाफिज कह रहा था। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।